अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज इस मुख्तसर वीडियो के ज़रिए हम जो हमारी ज़िंदगी के मसाइल हैं उनके मुतालिक बात करने जा रहे हैं। और ये ना सिर्फ आप एक मोटिवेशनल वीडियो समझें बल्कि एक रहनुमाई के तौर पर आपके साथ इस मुख्तसर वीडियो के ज़रिए मेरा जुड़ने का मकसद कि आपको आगाही फ़राहम करना, कवानीन के मुतालिक आगाह करना और किस तरह से आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने मसलों मसाइल के मुतालिक बाकायदा एक तहकीक के ज़रिए, हिम्मत के ज़रिए और जदोजहद के ज़रिए आप अपने मसाइल जो ज़िंदगी में हैं उनको कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तकरीबन मायूसी होती है, बल्कि मैं अगर इसको हमारे यहाँ का लफ्ज़ कट करके और इस तरह से कहूँ कि बजाय मायूस होने के दुनिया के किसी भी शहर में, किसी भी खिते में बजाय मायूस होने के बेहतर है कि हम अपने मसाइल का हल निकालें और उन मसाइल को हल करने की तरफ बाकायदा संजीदा रवैया अपनाएं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है तो फिर ये जुल्म व ज़्यादती आपके साथ नहीं हो रही। जब फ़िरौन था तो जब फ़िरौन था तो मूसा भी था, और मूसा जो एक पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, उनको तकालीफ़ हुई उनके ज़माने में। तो इस तरह से ही हमारे जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आकाए आखिरत हैं, आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई भी नबी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब बाकायदा ये तहरीक शुरू की, जदोजहद शुरू की, तो उनको भी तकालीफ़ का सामना पेश हुआ, तो उनको भी तकालीफ़ पहुंचाई गई। तो हम तो एक आम इंसान हैं, तो हमें अगर जदोजहद के रास्ते पर निकलना होगा, हिम्मत करेंगे तो तकालीफ़ तो लाजमी आएंगे। और ये अल्लाह का निज़ाम है कि हमेशा से एक बदी और नेकी के दरमियान जंग रही है। तो बहरहाल अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे, अगर डर के मारे घर पर बैठेंगे, तो आपके मसाइल हल करने कोई फ़रिश्ता नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे या हल नहीं निकालेंगे। अगर आप खुद मसलों मसाइल का हल निकालने के लिए निकलेंगे तो अल्लाह भी कह रहा है कि मैं उस कौम की हालत तब तक तब्दील नहीं करता जब तक कि वो खुद नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी तो ना कहें लेकिन एक बाकायदा हकीकत बताने जा रहा हूँ कि मेरी आँखों के सामने का वाक़या है कि मेरे जो कुछ दोस्त थे उनका काम नहीं हो रहा था, सफाई सुथराई उनके मोहल्ले में नहीं हो रही थी। तो नसासक को सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा एक ठेका दिया हुआ है कि जो कि सफाई सुथराई का काम करें। तो उन्होंने जब मेरे दोस्त ने नसासक को कॉल की तो उसके तकरीबन एक आध घंटे के अंदर नसासक वाले आए और कचरा साफ़ कर दिया। साथ ही साथ मैं आपको दूसरा बताता चलूँ कि मेरे मोहल्ले में एक शरीफ आदमी के साथ लड़ाई कर रहे थे कोई बदमाश लोग। तो उनके ख़िलाफ़ 15 पर कॉल की तो बाकायदा उनका मसला हल हो गया और पुलिस ने इंटरप्शन करके उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। और साथ ही साथ इस तरह के काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे मैंने खुद अपने जो बिजली का मसला था वो अपना मसला हल करवाया है। जैसे के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बाकायदा पिटीशन दाखिल की और उनको नोटिसेस जारी हुए। नोटिसेस में उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में चोरी है। तो मैंने उनको कहा कि चोरी है तो आप चोरों को पकड़ें, मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है, मेरी बिलिंग तो क्लियर है। तो उसके बाद बाकायदा इज़्ज़त माब अदालत हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी कि लोड शेडिंग बंद की जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग नहीं होती, या फिर अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो उसके बाद कम ही होती है। तो बहरहाल उसके अलावा दीगर भी मसलो मसाइल हैं जिनके लिए मैं खुद कोशा हूँ कि उनको हल करने के लिए निकलूँगा। तो अब आते हैं आपके मसाइल की जानिब कि आप किस तरह से करेंगे। आपको शऊर फराहम करना मेरा बुनियादी मकसद है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि मैं सबसे बड़ा कायल हूँ और मेरे ऊपर बाकायदा ये एक लक़ब दिया गया है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बाकायदा परचम सरबुलंद कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि बाकायदा लोगों को आगाही दे रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। और अगर आप समझते हैं कि आपका कोई सिविल मामला किस तरह से हैं, कौन से हुकूक हैं जो आप अपने लिए हासिल कर सकते हैं और कौन से मामलात हैं जो आप दूसरों के लिए हासिल कर सकते हैं। सिविल के जो मामलात हैं सिविल नेचर के, जिनमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या फिर कोई भी सिविल का आपका मसला हो गया
دیوانی مقدمہ ہو گیا تو اس کو آپ خود اکیلے سر کریں گے، اس میں ریاست آپ کی نہیں کرے گی کوئی بھی مدد، کیونکہ وہ آپ کا ایک دو پارٹیز کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے جس کو عدالت حل کرتی ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس زیادہ آپشنز اس صورت میں ہوتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ کو ایک کوئی بھی پراپرٹی کے متعلق انفارمیشن چاہیے تو آپ کنسرن مختار کار کے پاس جائیں گے، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں گے اور ان کو آپ اپنا مسئلہ بتائیں گے، وہ آپ کو باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کسی اور محکمے میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تو وہاں پر آپ کو باقاعدہ سے ایک ترجیح بنیاد پر آپ کو چاہے وہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی زمین یا تنازع یا ایگریمنٹ یا کوئی بھی بالفرض نادرا کا آپ کا مسئلہ ہو تو پھر نادرا کے لیے بھی وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ نادرا آفس جائیں گے، آپ کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا تو پھر آپ کو مینیجر سے بات کرنی پڑے گی، پھر چیئرمین سے بات کرنی پڑے گی، اگر نہیں ہو رہا آپ کا کام تو پھر آپ عدالت کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں کرمنل پروسیڈنگز کی جانب۔ اب کرمنل پروسیڈنگز میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ